Join RRB JE Best Online Course for CBT 1 and CBT 2 on Tutelage Academy app. Join now. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्यूटेज एकेडमी। सेल ओसीटी का ऑफर लेटर आप सबको आ गया होगा, तो इसके लिए कंग्रेचुलेसन। तो अभी सेल ओसीटी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका ज्वाइनिंग प्रोसेस के बारे में बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे हैं। तो बहुत लोगों को डाउट है कि कैसे क्या करना है, किन किन बातों को ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें इसमें बताऊंगा। तो आप लोगों का जो ये अपॉइंटमेंट ऑफर लेटर जो है, इसी को मैं पढ़ के और नेगियर 1 नेगियर 2 जो है इसी को बताने वाला हूँ। अब अलग अलग प्लांट का अलग अलग थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, बट एक मेरे पास ये दुर्गापुर स्टील प्लांट का है, तो ये मैं बताने वाला हूँ। बाकी आपके पास कुछ नहीं समझ में आ रहा हो, अगर कोई दूसरा चीज़ है तो आप मुझे वो सेंड कीजिएगा। आपके क्वेरी होगा, डाउट होगा, वो भी क्लियर कर दूंगा। आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप कर सकते हैं इस नंबर पे 9560929108। इस पर आप व्हाट्सअप करेंगे, जो भी चीज़ आपको नहीं समझ रहा होगा वो चीज़ें बता देंगे। बाकी पूरा वीडियो देखिए, वीडियो देखने के बाद भी कोई चीज़ें अगर रह जाता है तो मैं आपको व्हाट्सएप पे बता देने वाला हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अपॉइंटमेंट ऑफर आता है जिसमें आपका नाम, रोल नंबर सब कुछ लिखा होता है, जो कि नाम यहाँ पे मैं हाइड कर दिया हूँ, किसी स्टूडेंट का दूसरे का दिखाना ठीक नहीं है, ठीक है। तो डियर जो भी रहेगा नाम आपका कुमार, कंग्रेचुलेसन, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म you that you have been selected for appointment as a operator cum technician training mechanical in Durgapur Steel Plant DSP of Steel Authority of India Limited sale against the advertisement number this and date here, ठीक है। You are advised to report as per the following reporting schedule for verification of documents and medical examination। तो आपको जो है रिपोर्ट करना है इस शेड्यूल पे, उसके लिए रिपोर्ट करेंगे। वहाँ पे क्या होगा, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। तो सबसे पहले ये मैं बता देता हूँ, जैसे इनका देखेंगे 8:30 AM जो है 4 अक्टूबर को रिपोर्ट करना है, ठीक है। तो इनसे बात हुई थी तो बताया था कि ट्रेन जो है रात को ट्रेन पकड़ेंगे, सुबह के 4 बजे पहुँच जाएंगे, 8 साढ़े 8 बजे जो है रिपोर्टिंग टाइम है, आराम से पहुँच जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं बोला नहीं, यही गड़बड़ है। अगर ट्रेन 5-6 घंटा लेट हो गई क्या होगा, आप यहाँ पे नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए मैं सबको बोलूँगा कि एक दिन पहले जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है, ज्वाइनिंग टाइम है, एक दिन पहले जाइए, वहाँ होटल करके रहिए, जैसे भी रहिए, बट वहाँ पे रहिए। एक दिन पहले जाना जरूरी है। अगर ट्रेन किसी भी कारण हड़ताल हो गया, कुछ भी हो गया, या टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया, रेलवे में इतना सारे हो रहा है, ठीक है, कुछ भी हो गया, अगर ट्रेन खराब हुई कुछ भी, तो आप वहाँ से ट्रेन से जहाँ पे भी हो उतर कर, बस से, ऑटो से, किसी भी चीज़ से आप अपने टाइम पे यहाँ पे पहुँच सके। इसलिए आपके पास 15-16 घंटा एक्स्ट्रा होना चाहिए, ये मेरा कहना है। तो इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद दूसरी बात जो है, सारे जो डॉक्यूमेंट्स है, सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लेकर जाना है, और साथ साथ 4 कॉपी उसकी जेरॉक्स भी करा कर लेकर जाना है। बट यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ जो है, जो आप ऑनलाइन फॉर्म भरे थे उसमें अपलोड किया है, वो सेम फोटो आपके 4 कॉपी कम से कम लेकर जाना है। 4 बोल रहा तो आप 8 लेकर जाइए, ठीक है। और पहले से स्टार्टिंग से यहाँ पे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको यहाँ पे लिखा है कि एम्प्टी स्टोमक, यानी खाली पेट आपको जाना है, खाना वाना नहीं है 2 घंटे पहले तक, और 2 घंटे से आपको यूरिन पास नहीं करना है, यानी बाथरूम वाथरूम नहीं जाना, रोक के रखना है। आपका मेडिकल टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद ही आपको जाना है। थोड़ा मुश्किल है बट करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी अगर आप सनग्लास नहीं, आप चश्मा यूज करते हैं, नंबर वाले चश्मा, तो आप किसी भी डॉक्टर से, आपके पास जो डॉक्टर होंगे उनको जाके अपनी आँख को चेक कराए कि कितना पावर है, और प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आप लेकर जाइए वहाँ पे। ये यहाँ पे लिखा है, हो सकता है कोई भिलाई स्टील प्लांट का हो या फिर दूसरे जगह का आया हो, तो उसमें कहीं नहीं लिखा हो, बट ये जो है वो चीज़ें बता रहा हूँ, ये चीज़ें ज़रूरी है, आपको लेकर जाना है, ठीक है। जब आप डिक्लेयर फिट हो जाएंगे उसके बाद आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस क्लियर होगा, ज्वाइनिंग, ठीक है। तो ज्वाइनिंग प्रोसेस होगा, ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटी होगा, उसमें इंडक्शन, ओरिएंटेशन आपको बताया जाएगा कि आपको क्या क्या करना है, कब से आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट होने वाली है। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे कि तुरंत ज्वाइनिंग होगा या कि घर आना है, रेलवे टिकट करा ले। तो भाई अभी टिकट रिटर्न का मत कराओ, क्योंकि मेडिकल, देखिए दूसरे किसी भी पीएससी में जैसे ज्वाइनिंग होता है तो मेडिकल
घर से अपने अपने एरिया से करा कर स्टूडेंट जाते हैं और वहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट जमा करते हैं, ज्वाइनिंग उनकी हो जाती है, उस दिन से जॉब आपकी स्टार्ट हो जाती है। बट यहाँ पे मेडिकल खुद वहीं पे होने वाला है, तो मेडिकल के पास तुरंत आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग हो जाने के मतलब है कि आपका जॉब स्टार्ट हो गया, उस दिन से आपकी सैलरी काउंट होने लगेगी। ठीक है, तो हो सकता है कि वहीं पे रुकना पड़े, या आप कहीं 1-2 दिन के लिए बोलकर घर आए बाकी सामान ले जाने के लिए, तो वो अलग बात है। बीच में आप सैटरडे संडे छुट्टी उट्टी मिलेगा तो आप आ सकते हैं, बट ऐसा समझ कर जाइए कि आपका ज्वाइनिंग उसी टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें लिखा हुआ है। ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट आपको है SC ST OBC ये सारे चीज़ें EWS जो भी है आपको लेकर जाना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट से लेकर जितना सर्टिफिकेट आपने यूज किया है वो सारे चीज़ें लेकर आपको जाना है। उसके बाद हम लोग आते हैं, अगर आप अब्सेंस होते हैं तो आपका बाद में कोई मेडिकल एग्जामिनेशन जो है अरेंज नहीं होगा, आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ों को ध्यान रखिएंगे, आपको जाना है। राइट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप अगर फिट पाए जाते हैं मेडिकल में तो उसके बाद, जैसे यहाँ पे 4 अक्टूबर को बुलाया गया है, फिट होते हैं तो 5 अक्टूबर से आपकी ज्वाइनिंग वहाँ पे होगी। यहाँ पे दिया हुआ है एड्रेस, तो इसी टाइप समझिए कि उसी समय से आपकी ज्वाइनिंग हो रही है। ठीक है, बाकी प्लीज कन्वे योर एक्सेप्टेंस ऑफ दिस ऑफर टू द ईमेल आईडी। ये जरूरी है, इस ईमेल आईडी पे आपको मेल करना है। मेल में बताना है कि आप ये जो ऑफर लेटर जो है आप एक्सेप्ट कर रहे हैं, और जो आपको टाइम बताया गया है, डेट बताया गया, उस टाइम पे डेट पे आप रिपोर्ट करने वाले हैं, इस जॉब के लिए इंटरेस्टेड हैं। इसके लिए मेल कैसे लिखना है आपको व्हाट्सएप पे मैंने शेयर किया था। कोई स्टूडेंट होगा जो मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं होगा तो वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, जो कि नंबर बताया था आपको, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करेंगे तो आपको उसमें ज्वाइन कर लिया जाएगा, और आपको सेंड कर देंगे, बता देंगे कि मेल में क्या लिखना है, और ये जरूरी है सबसे पहले। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गया। और बाकी देखेंगे टर्म एंड कंडीशन जो है अपेंडिक्स 1 में दिया हुआ है मेडिकल एग्जामिनेशन का, जो कि आपके रिक्रूटमेंट जो नोटिफिकेशन था उसमें भी दिया था। हाइट कितना चाहिए, वेट कितना चाहिए, और डिस्टेंस विजन, ये सारा चीज़ मैं पहले ही वीडियो में बता दिया हूँ। बाकी आप ये सब चेक कर सकते हैं। ट्रेनिंग कैसा होगा, ट्रेनिंग पीरियड में आपको सैलरी क्या रहेगी, ये सारे पहले ही वीडियो में मैं बताया हूँ। वही सारी चीज़ें जो है यहाँ पे लिखा है, इसके साथ अलाउंसेस आपको क्या क्या मिलेगा, यही सब सारे चीज़ें आपको दिया हुआ है, जो कि आपके रिक्रूटमेंट में भी दिया था नोटिफिकेशन में पहले ही। अब आते हैं हम लोग एनेक्जर 1 पे। एनेक्जर 1 पे आप देखेंगे तो यहाँ पे अटेस्टेशन फॉर्म है, अटेस्टेशन फॉर्म लिखा हुआ ही है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे तो क्या है, 4 कॉपी टू बी सबमिटेड टू रिक्रूटमेंट सेक्शन ऑफ पर्सनल डिपार्टमेंट इमीडिएटली आफ्टर ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग के बाद ये 4 कॉपी जो है, 4 कॉपी यहाँ पे लिखा है, यानी 4 कॉपी इसकी लगेगा, सबमिट आपको करना है। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट ऑफर नंबर रहेगा, नेम ऑफ द पोस्ट रहेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग रहेगा। ठीक है, यहाँ पे फोटो चिपकाना है आपको। राइट, कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन जो है आपको जो है नहीं इसमें डालना है। आपका नाम जो है कैपिटल लेटर में ऐसे बॉक्स में लिखना है जैसे ऑफलाइन एग्जाम देने जाते थे। ठीक है, तो इस टाइप से सरनेम पहले लिखना है, फिर फर्स्ट नेम लिखना है, फिर मिडिल नेम लिखना है, और पेरेंट्स का एड्रेस वगैरह ये सारा चीज़ें जो दिया हुआ है वो चीज़ें आपको फिल कर लेना है। फुल सिग्नेचर ऑफ एम्प्लॉई, आपके फुल सिग्नेचर रहेगा। कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स पे यहाँ पे लिखा हुआ फुल सिग्नेचर के साथ RTI/LTI, इसका मतलब होता है राइट थंब इम्प्रेशन, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, ये भी आपको चाहिए। किसी शायद दूसरे इसमें दिया हुआ था, एक स्टूडेंट ने बताया था मुझे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ें आपको फिल करना है, और आपको सिग्नेचर लेना है गेजेटेड ऑफिसर का। ये सारी चीज़ें तो आपको खुद ही फिल करना है, यहाँ पे आप समझ सकते हैं। ओके, ये 4 कॉपी आपको लेकर जाना है। ठीक है, और यहाँ पे दिखा है प्लीज इंडिकेट इफ यू हैव एवर बीन टिक मार्क, जो भी है आपको जो क्या दिए हैं यहाँ पे टिक मार्क करना है। अगर अरेस्ट हुए हैं, कभी पुलिस ने अरेस्ट किया तो यस लिखना है, नहीं तो नो लिखना है। तो आप कोई आपके ऊपर केस वोस है, या कहीं डिटेंशन हुआ है, मतलब कहीं पुलिस पकड़ कर आपको लेकर गई है, ये सारी चीज़ें हैं तो आपको फिल करना है। ये सब चीज़ें ना रहे, नो रहे तो ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो कहीं भी दिक्कत आ सकती है। ठीक है, और बाकी ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ओके,
ये एम्प्लॉय के द्वारा डिक्लेरेशन है, आपके द्वारा ही, ये ज्वाइनिंग के बाद ये जमा करना है तुरंत, तो आप एम्प्लॉय हो जाते हैं खुद ही। ठीक है, यहाँ पे साइन अबव सर्टिफिकेट साइन बाय एनी ऑफ द फॉलोइंग, गेजेटेड ऑफिसर सेंटर का हो, स्टेट का हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी हो, या फिर लेजिस्लेचर जो एमएलए हैं उससे भी साइन करा सकते हैं, आपके कॉन्स्टिट्यूंसी का होना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे देखिए सब डिवीजन मजिस्ट्रेट ऑफिसर, तहसीलदार, नायब डिप्टी तहसीलदार, किसी भी एक से करा सकते हैं, या हेड मास्टर प्रिंसिपल जो होगा गवर्नमेंट स्कूल के उसके, या फिर गवर्नमेंट कॉलेज के, या फिर आपने जहाँ से पढ़ाई किया है, लास्ट स्टडी किया है, वहाँ के भी प्रिंसिपल से आप साइन करा सकते हैं। ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, पोस्ट मास्टर, पंचायत इंस्पेक्टर, ये सब कोई भी एक से आप सिग्नेचर जो है वो करा कर लेकर जाएंगे। अब बात करते हैं एनेक्सियर 2 की। एनेक्सियर 2 में जो है वो बहुत सारे चीज़ें आपके काम का नहीं होगा। स्टेटमेंट ऑफ रिलेटिव ऑफ फॉरेन नेशनलिटी डोमिसाइल, तो इसमें आपको शायद से कोई नहीं होगा जो जिसका फॉरेन नेशनलिटी हो, तो ये सब चीज़ आपके काम का नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं। ओके, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपको यहाँ फॉर्म फिल करना है और आपको साइन जो है आपको लेना है। टू बी ऑब्टेन फ्रॉम अ गेजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, यहाँ पे जरूरी है फिल करके आपको साइन लेना है। ठीक है, इसका भी कितना कॉपी लेकर जाना है लिखा नहीं है, लेकिन 4 कॉपी ले लेंगे तो ठीक ही रहेगा। ओके, बाकी देखते हैं, यहाँ पे है एनेक्सियर 5 देखेंगे, फॉर्म ऑफ डिक्लेरेशन रिगार्डिंग रिलेशनशिप विथ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, सेक्शन 314 ऑफ द कंपनी एक्ट विथ सेक्शन 241 एंड सेक्शन 6। ठीक है, अगर कंपनी के डायरेक्टर से आपका कोई रिलेशन है तो आपको यहाँ पे बताना है, तो आपको कोई ऐसे रिलेशन वगैरह तो बहुत लोगों का होगा नहीं, तो इसमें कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये भी आपके काम का शायद से नहीं होगा। बाकी चीज़ है मैरिज डिक्लेरेशन, जो है आपकी शादी वादी हुई है तो यहाँ पे ये चीज़ें बताना है, तो ये सब आप पढ़ेंगे तो समझ जाएगा कि एक से ज़्यादा वाइफ है या 2 शादी हुई है या नहीं हुई है, वो भी है, आप पढ़ेंगे, सारे चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारे चीज़ें हो गया जो कि मैं बता दिया आपको। इसके अलावा भी जो कुछ भी क्वेरी होगा तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आपको नंबर दिया गया है, वो आप वहाँ पे व्हाट्सअप करके किसी भी कॉलम किसी भी लाइन पे आपको कुछ क्वेरी हो तो आप हमें पूछ सकते हैं। फिर से 10 सेकेंड में आपको बता दूँ, सबसे पहले आपको टाइम से पहले पहुंचना है, सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर करके, ओरिजिनल प्लस 4 कॉपी जेरॉक्स का, आपके पासपोर्ट साइज फ़ोटो है उसको 4 कॉपी लेकर जाना। जो आपको फॉर्म आया है, पोस्ट से आया है या फिर मेल पे आया है, तो उसको प्रिंट निकाल कर उसमें आपको फ़ोटो लगाकर सारी डिटेल खुद से भरना है। उसके बाद गेजेटेड ऑफिसर से सिग्नेचर कराकर आपको लेकर जाना है। अगर आपके आंखों का पावर है, आप चश्मा लगाते हैं, तो आपको किसी भी डॉक्टर से आपको जाकर चेक कराना है। उसका प्रिस्क्रिप्शन जो है, कितना नंबर है, प्लस है, माइनस है, वो सारा वो लेकर आपको जाना है वहाँ पे, और टाइमली जाना है। और 2 घंटे तक आपको यूरिन पास नहीं करना है, खाली पेट जाना है मेडिकल टेस्ट कराने। ये सारी चीज़ें जो है ये मैं बताया हूँ। अगर इसके अलावा कुछ क्वेरी हो तो आप हमें इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर कॉल भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट for your joining. Thank you. Join RRBJE Best Online Course for CBT 1 and CBT 2 on Tutelage Academy app. Join now.